बौद्धनी पहाड़ पर बुद्ध से जुड़ी अन्य कलाकृतियों के मिलने की उम्मीद। नमस्कार, मैं प्रिया झा और आप देख रहे सफर तक। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के कोइबार गांव के नजदीक बौद्धनी पहाड़ पर पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी ने ग्रामीणों के द्वारा पूर्व में खुदाई के दौरान मिले भगवान बुद्ध से जुड़ी खंडित अवशेषों का बारीकी से अध्ययन किया है, जिसका रिपोर्ट पुरातत्व निदेशालय सहित बोध गया में स्थापित कई संस्था को देंगे। तत्पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर श्री दांगी ने बताया कि बौद्धनी पहाड़ पर 1936 वर्ष में खुदाई के दौरान एक आदमकद मूर्ति मिली थी। इसके बाद वर्ष 1942 में ब्रिटिश शासन काल में मूर्ति को यहां से ले जाया गया था, जो बोध गया में रखा हुआ है। इस पहाड़ पर भगवान बुद्ध से जुड़ी कई कलाकृति खुदाई के दौरान मिला करती थी। श्री दांगी ने बताया कि भगवान बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध अपने गुरुओं को बताना चाहते थे, लेकिन उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। तब बुद्ध ने अपने पंचवर्गीय साथियों के बारे में पता लगाना शुरू किया, जिसके बाद भगवान बुद्ध दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिए थे। इसी दौरान भगवान बुद्ध इस पहाड़ी पर पहुंचे और अपने पंचवर्गीय साथियों से मुलाकात करते हुए ज्ञान प्राप्ति के उपदेश दिए और उन्हें बतलाया कि आप सब भी बुद्ध अर्थात ज्ञान की शरण में जाकर मुक्ति पा सकते हैं। मानवीय तृष्णा की सभी दुखों का कारण है आदि उपदेश देकर उन्हें अपना बुद्धम शरणम गच्छामि सूत्र वाक्य कहकर शिष्य बना लिया। उसके बाद इस पहाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर उत्तर प्रदेश के सरनाथ पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि बोध गया ज्ञान स्थली से लगभग 100 किलोमीटर की परिधि में प्राचीन जमाने में बौद्ध धर्म मार्ग से मगध की धरती विश्व में प्रसिद्ध थी, जो आज सरकार की उपेक्षा के कारण अभी तक उपेक्षित है। यदि इसे विकसित किया जाए तो विश्व पटल पर आ सकती है। इधर इमामगंज स्थित लोक कला विकास मंच के सचिव सुमन कुमार ने वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर बौद्धनी पहाड़ को बौद्ध सर्किट से जोड़कर इस क्षेत्र का विकास करने की मांग की थी। सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री से इस क्षेत्र का व्यापक सर्वे कर बुद्ध से जुड़े और जानकारी प्राप्त करने, संभावित स्थानों की खुदाई कर बुद्ध से जुड़े अवशेष प्राप्त करने, पूर्व का आदमकद मूर्ति का पहचान कर पुनः स्थापित करने, बिहार बौद्ध सर्किट के मानचित्र में बौद्धनी पहाड़ को दर्शाने, पहाड़ी परिसर में गौतम बुद्ध शांति पाकर एवं मंदिर का निर्माण एवं मंदिर परिसर में बोधि वृक्ष लगाने की मांग शामिल थी। इधर ग्रामीणों ने बताया कि खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली थी, जो भगवान बुद्ध का था, जो बोध गया में फिलहाल रखा हुआ है। सरकार अगर इस ओर ध्यान दे तो यह पिछड़ा क्षेत्र विकसित हो सके। इस मौके पर लोक कला विकास मंच के सचिव सुमन कुमार, धीरेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार, लेखा पासवान, सहदेव यादव, राम सेवक प्रसाद, शिवनारायण सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण भी उपस्थित थे। चल रहा है, लोग कुछ बाहर से आए हैं। एक्चुअली यहाँ पर 2003 में जब खुदाई होना शुरू हुआ मंदिर बनाने के लिए, तो बुद्ध का बहुत सा अवशेष मिला, जिसमें कि पालकालीन ईंट है, चौखट है और बुद्ध का मूर्ति का टुकड़ा है। विगत 1936 में यहाँ पर आदम कद से भी बड़ा प्रतिमा निकला था, जिसको कि 1942 में ब्रिटिश शासन द्वारा यहाँ से ले जाकर बोध गया में रखा गया और कुछ लोग उस समय अभी भी जिंदा हैं जो मूर्ति को देखे थे। और अभी जो है ये हम लोग प्रयास कर रहे थे कि बुद्ध सर्किट से इसको जोड़ा जाए, जिससे कि क्षेत्र का भी विकास हो और जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है ये बौद्ध पहाड़ी, इसका भी डेवलपमेंट हो। इसके लिए हम लोग प्रयास 2003 से कर रहे हैं और आज 2021 में कुछ सफलता मिली है। ये सर जो हमारे डांगी साहब हैं, इन्होंने बोला कि हम पुरातत्व विभाग
के पास भेजा गया है पत्र, और वहाँ से जो है से सर्वे के लिए आश्वासन मिला है कि सर्वे किया जाएगा। और हम लोग उसी के क्रम में यहाँ पर सर्वे के जो भी साक्ष्य है उसका संकलन करने हेतु यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। ये पूरा पता बताइए कहाँ पर है? ये इमामगंज से 7 किलोमीटर पश्चिम देवजरा के बगल में प्रांचक गांव है। प्रांचक से उत्तर साइड में जो कि अभी वर्तमान में धोबनी पहाड़ी के नाम से फेमस है, लेकिन विगत साल जब यहाँ बौद्ध मूर्ति था, बौद्ध का मंदिर था, तो उस समय बुद्ध पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। और बगल में आपका ये जो देख रहे हैं नीचे में, ये कोलवा के नाम से अभी भी फेमस है। यहाँ पर कोल शासन काल का कुछ अवशेष अभी भी मिलते हैं घर बनाने के क्रम में, तो उसी को सर्च करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये प्रयास किया जा रहा है कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो और इस पहाड़ी का डेवलपमेंट हो, विकास हो। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ, सचिव लोक कला विकास मंच इमामगंज। तो वो शैलाश्रय था। लोगों का अनुमान है कि यहाँ लोग पहले बहुत आदिम काल में यहाँ शैलाश्रय था। उसके बाद आगे बढ़ के वो फिर सीधे आते हैं यहाँ इसे माने पहाड़ी के पास में। अब पहाड़ी के पास में आने के बाद अब चूँकि वो लोग क्या करें, अब कहाँ रहें, तो यहाँ आकर के रुक गए और पानी वगैरह का स्रोत था, इसलिए यहाँ उन लोगों ने अपना एक मठ बनाया सब अपना रहने के लिए। इसी बीच में बरसात आ गई। तो बरसात आ गई तो उसके बाद फिर वो क्या कहे कि लोग अब कहाँ कहें हम ऊपर चले। तब बुद्ध भी वहाँ से उनको मालूम हुआ कि ये लोग जो 5 भिक्षु हैं इस रास्ते से गए। तब बुद्ध भी यहाँ आए और आने के बाद जब देखे कि यहाँ पानी, चूँकि 49 दिन तो वहीं हुआ था, और आप सभी जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 49 दिन वो फिर बोध गया में ही बिताए। तो उसके बाद फिर मात्र 10-15 दिन बचता है, तो देखे कि अब तो हम नहीं जाएंगे। इस बीच में वर्षा हो गई, तो पहाड़ी पर वो सभी रहने लगे और हैं बुद्धम शरणम गच्छामि का उन्होंने ये ज्ञान दिया। इसलिए कि बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध माने हमें हमारी शरण में मत जाओ। बुद्ध मीन्स ज्ञान होता है। ज्ञान की शरण में तुम जाओ तो तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी और ये तुम भी कर सकते हो। इसने के बाद उनको साथ ले जा करके फिर सासाराम जो अभी सहस्राम जहाँ की कहा जाता है कि 1000 महाविहार थे तो बने हैं, तो वहाँ होते फिर वो सारनाथ गए और फिर ऋषि पत्तन। अभी जो आप यहाँ पे आए हैं उसका आने का उद्देश्य क्या है और क्या पाया यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ हमने ये पाया कि ये सच माने में यहाँ बुद्ध रुके थे और अपना ज्ञान पंचवर्गीय भिक्षु को इसी पहाड़ी पर दिए थे। और यही कारण है कि किसी भी स्थान का या किसी का नामकरण तभी होता है चूँकि बुद्ध पहाड़ी कहलाता है, तो बुद्ध यहाँ अवश्य ही यहाँ आए थे। कौन सा प्रखंड में स्थित है और कौन सा ये पहाड़ी के नाम से फेमस है? प्रखंड इमामगंज है। हाँ। कौन सा पहाड़ी के नाम से जानते हैं यहाँ पर? और हम तो बुद्ध पहाड़ी के नाम से ही जानते हैं। आज हम आए तो क्या क्या देखे, क्या अवशेष मिला बुद्ध भगवान का? बुद्ध भगवान का बाल काली ईंट, उसके टुकड़े वगैरह ये सारे मिले हैं। अभी और खोज की जरूरत है। पुरातत्व विभाग इसको खोजेगा और खोजने के बाद इस चीज़ को पकड़ लेगा। आप जैसा कि ग्रामीण लोग सभी कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे पैनल थे और मंदिरों के अवशेष थे जो अभी यहाँ से या तो कोई ले भागा, चुरा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी आदम की मूर्ति थी जो 1942 में उसको यहाँ से अंग्रेजों ने ले गया। इसके बाद आगे की क्या तैयारी है? तैयारी है, हम चाहते हैं कि यह स्थान इतना दक्षिण बिहार में या पूरे बिहार में इतना बड़ा बने क्योंकि बुद्ध को ज्ञान मिलने के बाद पंचवर्गीय भिक्षु से ही भेंट होती है और फिर उसके बाद वर्षावास करते हैं और फिर वहाँ जाते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और फिर इस क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से ये सबसे ऊंचा होगा, महत्वपूर्ण बनेगा। बता रहे थे बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।